हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी हमारी चंपा में आने लगे हैं फूल, और ये पर्पल वाला कनेर में भी। तो 4-5 तरीके के फूल आज भगवान जी को अर्पित किए हैं। सावन का पहला सोमवार है, व्रत नहीं रखा है लेकिन पूजा वगैरह कर ली थी और मंदिर साफ करके अच्छे से बच्चों को मतलब लगा के पूजा करवाई थी और उनको बताया था कि आज सावन का सोमवार है। तो यहाँ पर पूजा पाठ सब हो चुका है और सुबह का नाश्ता हो चुका है। लेकिन अब जो बज रहे हैं वो लगभग 10:30-11 का टाइम है। इस टाइम बच्चों को भी और मुझे भी दोबारा भूख लगती है, और बच्चों को ना छुट्टी में लाइब्रेरी की बुक्स मिली है पढ़ने के लिए 1 हफ्ते के लिए। तो वो ये अभी पढ़ रही हैं और अब इनको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। और ये मैंने कुछ ऊपर से डिब्बे निकाले हैं अलमारी में से, जो मुझे इनकी जगह बदलनी है, या थोड़ा थोड़ा सामान है जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, ये अब खा के ख़त्म कर देंगे और ये डब्बा खाली हो जाएगा। और जी मैंने भिगोए थे रात को छोले, तो मुझे इनकी सब्ज़ी बनानी है। आज मैंने सुबह नहीं बनाई थी, सफाई वगैरह कर रही थी, तो अब बनाऊंगी इसको। तो मैंने हल्का सा इसमें नमक डाल के और सीटी लगने के लिए इसको गैस पे रखना है। और इसके साथ ही जो है बच्चों ने सुबह दूध नहीं पिया था, नाश्ता कर लिया था, तो इनको देना है मुझे दूध। तो मैंने एक गैस पे कुकर चढ़ाया और दूसरे पे दूध बॉईल होने के लिए रख दिया। ये पियेंगी दूध रूम टेम्परेचर पे, तो पहले इनका ग्लासेस में करके और बाकी का दूध मुझे बॉईल करना है। और ये मेजरिंग ग्लास और कप का सेट मैंने मंगाया था मीशो से, बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है। और इस पर मेजरिंग स्केल जो है वो बना हुआ है, और इसके साथ एक एयर टाइट लिड और उसके साथ स्ट्रॉ है। तो अगर आपका बच्चा स्मेल की वजह से दूध नहीं पीता तो ये ऑप्शन हो सकता है। और मैंने भी इसी वजह से मंगाया था क्योंकि आराध्या थोड़ा मतलब दूध छोड़ने ही लगी थी, थोड़ा क्या तो जैसे तैसे कुछ थोड़ा बहुत पी ले, इसलिए ये मंगाया था। आरोही पी लेती है। अब ये पढ़ रही हैं अपनी लाइब्रेरी की बुक्स, क्योंकि इस टाइम फ़ोन तो इनके हाथ में कभी भी नहीं होता। और जी टीवी इस टाइम ऑन नहीं होना है, दोपहर में चलेगी मूवी वगैरह जो भी चलेगी। तो जब आप ऐसी सिचुएशन बच्चे के सामने रखेंगे तो वो घूम फिर के या तो खेलेगा कुछ फिज़िकल, या फिर अपना किताबें पढ़ेगा। तो ये ट्रिक मैं इनके साथ अपनाती हूँ। और इसके साथ मैंने इन्हें दे दिए केलॉग्स। यहाँ पर मेरी 11 बजे वाली चाय बन रही है, छोलों में सीटी लग रही है, और बच्चों को मैंने दे दिया दूध और केलॉग्स। यूजुअली ये दूध इसके ऊपर डाल के मतलब लेती हैं, लेकिन दूध में मीठा है ना, तो ये अलग अलग आज खा रही हैं, जैसे ये कहती हैं वैसे दे देती हूँ। और ये एक मेरा छोटा हुआ कुर्ता है, और ये कुर्ता प्लाजो मीशो से मंगाया था, साइज़ मुझे नहीं आता, तो आज ट्राई करने को इसको बोला। आरोही को बिल्कुल फिट आ गया और आज इसने इसको ही पहना हुआ है अब नहाने के बाद। अब मैंने भिगो दिए हैं चावल, 2 कटोरी चावल धो के उसमें 4 कटोरी पानी डाला और 1 चम्मच घी, और ढक्कन लगा दिया है कुकर का, और चावल का कुकर रेडी हो गया है। इसको पोंछ दिया है ताकि पानी के अननेसेसरी निशान ना बने। और इधर छोले की जो गैस है वो बंद कर दी, छोले बॉईल हो चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें करके फिर मैंने अपनी चाय वगैरह पी। अब ना हमारे यहाँ ये सब्जी वाले भैया आते हैं, तो इनको पास्ता खाना था लेकिन कैप्सिकम कम ख़त्म हो रही थी, तो 50 रुपये की 1 पाव। अब यहाँ पर ना मैं बच्चों से क्या करवा रही हूँ, इनसे मैं रेट पूछवाती हूँ, फिर इनसे सब्जी पूछवाती हूँ क्या क्या लेनी है, फिर इनसे पैसे दिलवाती हूँ। इस तरीके से मेरी गाइडेंस में थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ा थोड़ा मतलब ये है कि सीख जाएंगी। और बच्चे भी ना एंजॉय करते हैं ये चीज़ें करना। और ये जब पैसे देने गई तो हरी मिर्च दी उन्होंने 4-5, तो इसके खुशी का ठिकाना नहीं कि अंकल ने ना मुझे मिर्ची दी हैं फ्री में। तो इसने धनिया कैप्सिकम और 4-5 वो मिर्च जो हैं वो किचन में रख दी अच्छे से। और यहाँ चल रही है जी हैरी पॉटर। अब फाइनली मेरे बच्चों ने इसकी सीरीज़ के लिए अपना फेवरेटिज्म डेवलप कर लिया है, हैरी पॉटर की सीरीज़ चल रही है। और मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो छोले मैंने चेक किए अच्छे से हो गए हैं, लेकिन इसमें ना कुकर देखो ये हाल हो गया था। तो मैंने सोचा कि कुकर को मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि टाइम का कोई इशू नहीं है, अभी घर पे ही हूँ। तो पहले फिर मैंने सोचा कुकर धो लेती हूँ, तो फिर कुकर के साथ जितने बर्तन अभी तक के हुए हैं सुबह के नाश्ते तक के और दूध वगैरह के, ये सब भी धुल जाएंगे। और मतलब 1/3 बर्तन जो हैं वो एक बार में अभी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने जो है सारे कुकर ही नहीं धोया, सारे बर्तन धो दिए। और उसके बाद सिंक हमेशा ही साफ़ करती हूँ, चाहे 3 बार धोऊँ तब भी और 4 बार धोऊँ तब भी, 1 बार धोऊँ तब भी। तो ये मैंने सिंक भी साफ़ कर दी। अब इसके सफाई के बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंकना शुरू करूँगी। अगर आप ये सिंक का रिचुअल अपना लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगता है एक्स्ट्रा बर्तन के बाद,
और अगर आपके यहाँ मेड आती है तो आप उसको भी बोल सकते हो कि जितनी बार बर्तन धोए उतनी बार सिंक में भी साबुन अच्छे से बर्तन की तरह लगा दे। तो यहाँ पर आपकी सिंक जो है वो बेहद साफ़ सुथरी और उसकी फिनिश स्टील वाली वो जो रहती है नई सी वो बनी रहेगी। तो अब यहाँ पर मैंने मसाले के लिए चॉपिंग शुरू करी है। तो मेन बात है कि टमाटर जो इतने महंगे हो रहे हैं 200 रुपये किलो, तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। मेरे यहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा तो वैसे भी नहीं खाए जाते, लेकिन हाँ जैसे छोले हैं, इतने छोले में मैं कम से कम 2.5 या 3 टमाटर डालती, लेकिन अब एक ही डाल रही हूँ। तो इसके लिए तो मैं करूँगी कुछ और जुगाड़। फ़िलहाल मैंने प्याज, टमाटर और 3 लहसुन की कलियाँ, 3 या 4, और 1 हरी मिर्च इसमें डाल के और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब ये अच्छे से सब कुछ पिस गया तो मैंने चढ़ा दिया कुकर, और कुकर के नीचे गैस जला के पहले इसका पानी जलाया क्योंकि अभी अभी वॉश किया है। और उसके बाद ऑयल डाल के इसमें पहले डाला मैंने जीरा और थोड़े से खड़े मसाले के नाम पे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते और 1 बड़ी इलायची हल्की सी कूट के, ताकि इसको अलग से मैं निकाल सकूं। बच्चों के मुंह में आ जाती है तो फिर परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये प्याज टमाटर वाला जो पीस के रखा था ये डाल दिया। और अभी मसाले नहीं डालने हैं, पहले मिक्सी का जार धो के रख दिया हल्का सा, ताकि इसके ब्लेड सही रहें। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। तो उसमें हल्दी, धनिया, किचन किंग और लाल मिर्च, 4 मसाले वही जाएंगे। और ज़रूरत जब पड़ती है कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा डालने की, जैसे जीरा पाउडर या गरम मसाला किसी सब्ज़ी में पड़ती है तो मैं डाल देती हूँ, वरना यही 5 बेसिक मसाले हैं। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और किचन किंग। इन 5 मसालों से ही मेरी ज़्यादातर सब्ज़ियाँ बन जाती हैं। और जब कम से कम और फिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स में आपका टेस्ट आ रहा है, ठीक ठाक काम आपका हो रहा है, तो फिर क्यों अननेसेसरी काम और इंग्रेडिएंट्स बढ़ा के मैं मतलब वो चीज़ें करूं। तो या तो टेस्ट अच्छा ना आ रहा हो तब मैं ऑप्शन बी सोचूं कि भाई इससे तो आ नहीं रहा तो अब क्या करें, लेकिन जब आ रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है, अच्छा है आसानी से काम होता रहे। अब यहाँ पर जो टमाटर हैं वो कम डाले थे ना, तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें से 2 चमचे के करीब छोले निकाल लिए, उनको मैंने क्रश कर लिया अच्छे से और उसके बाद इसे मिक्स कर दिया। तो जो हमारे छोले की ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और पानी इसमें थोड़ा सा ही डलेगा। मतलब चलाती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ। अब आखिरी चीज़ आएगी कि मैंने 2 या 3 टमाटर के बजाय 1 टमाटर डाला, तो उसके लिए मैंने इसमें डाल दिया अमचूर पाउडर। तो जो टेस्ट है वो बिल्कुल ठीक आया कि टमाटर कम डले हैं या फिर इस तरीके का कुछ भी नहीं आया। तो जब तक टमाटर महंगे हो रहे हैं ना, तब तक आप भी यही कर लो कि थोड़ा सा टमाटर डाल दो और बाकी का जो है अमचूर डाल दो, तो ओरिजिनल टेस्ट भी ख़त्म नहीं होगा, टमाटर की डाला ही नहीं है। और वैसे भी अब मतलब जो कुकिंग चैनल हैं वो काफ़ी हद तक ऐसी ऐसी रेसिपीज़ आ रही हैं जिनमें आप बिना टमाटर के ऑप्शन बना सकते हो। लेकिन कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं, जैसे ये वाले छोले हैं बिना टमाटर के नहीं बनते, तो उसमें यही है कि टमाटर पूरे गायब ना करके क्वांटिटी थोड़ी कम कर देते हैं और बाकी काम अमचूर कर देगी। अब छोले और चावल के साथ मैंने काट लिए हैं ये प्याज के छल्ले। ये जो है जी, अब चावलों में भी मैंने सीटी लगाने के लिए गैस जला दी है और इन छल्लों में मैंने डाल के रख दिया पानी। तो जो प्याज की वो झर सी आती है ना, लगती है तीखा सा एक स्वाद, वो नहीं आएगा। इसके बाद जब खाना होगा तो इसमें नमक डाल देंगे। और आज का जो मुझे एक और काम करना है, ये जो फूड प्रोसेसर है इसको मुझे मतलब क्लीन करना है अच्छे से, एक बार साबुन लगा के हाथ से। तो कई बार आप लोग पूछते हो ना कि किचन की डीप क्लीनिंग आप कब करते हो, कैसे करते हो। मेरा नंबर जल्दी नहीं आता डीप क्लीनिंग का, और जिस तरीके की आपने अक्सर वीडियो में देखी होंगी ना कि सारा सामान बाहर निकाल के फिर सारा पोंछ के फिर वापस रखना, वैसी तो मेरी होती ही नहीं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि बहुत ही लंबा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तीनों टाइम का खाना, चारों टाइम का जो भी होता है स्नैक्स वगैरह, वो कहीं नहीं जाता। आपकी अगर छुट्टी भी है तो भी आपका एक्स्ट्रा काम सफाई का, लॉन्ड्री का, वो इतना बढ़ जाता है कि अगर मतलब नहीं हो पाता। मैंने कई बार ट्राई भी किया कि एक दिन करके देखूं, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। तो मेरा तरीका यही है कि मैं अब खड़ी हूँ तो मैंने फूड प्रोसेसर जो है वो साफ़ कर दिया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं जितनी भी, फ्रिज है, ये है, तो ये मेरा साफ़ करने का एक रिचुअल है कि हाँ जी 15 से 20 दिन में
जब लगे कि हाँ गंदा हो गया, कोई चीज़ नहीं गंदी लग रही चलो छोड़ो, लेकिन जब लगे गंदा हो गया तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उस एक को साफ़ कर देती हूँ। और बाकी स्लैब पर जितनी भी चीज़ें रहती हैं उस पर मैं रात को डेली कपड़ा मारती हूँ। तो इसीलिए इसको भी अभी साबुन से ना जल्दी जल्दी मुझे साफ़ नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी इसमें कुछ निशान दिखने शुरू हो गए थे तो मैंने इसकी अटैचमेंट हटा के इसको अच्छे से साबुन का एक हाथ लगाया, उसके बाद गीले सूखे कपड़े से पोंछ के बिल्कुल साफ़ हो गया। लीड वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। तो ये इस तरीके से ना मतलब थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ चलती रहती है। किसी एक दिन में सब कुछ हटा के नहीं साफ़ करती। तो इसलिए आप लोगों के साथ कभी शेयर करने का मौका ही नहीं मिला। और कभी करूँगी तो जैसे ये ऊपर की टाइलें जो दिखती हैं ये, और नीचे के दरवाजे जो ड्रॉअर के हैं, ये मैं अक्सर एक साथ करती हूँ। तो वो मैंने एक आध बार आपके साथ किया भी है, कभी फिर करूँगी तो फिर शेयर करूँगी। लेकिन रैक वगैरह साफ़ करने का मेरा यही है कि जब मेरा मौका लगता है मैं उस दिन कोई एक पकड़ के साफ़ कर देती हूँ, सारा एक साथ नहीं करती मैं। तो अब यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई। तो मैंने जो अभी फ्रेश धनिया ली थी उसमें से 2 डंडियाँ निकाल के धोई और सब्ज़ी में काट दी। अब छोले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, चावल की भी गैस बंद हो गई है। तो लंच हमारा रेडी है। और इतने ये लंच रेडी हुआ, 1 बजते बजते मेरे हस्बैंड भी जो थे वो ऑफिस से आ गए। और बच्चे जो हैं पूछा तो छोले चावल यानी कि पार्टी उनके लिए, तो छोले चावल देख के वो अभी उनको इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, 11 बजे अभी दूध पिया है, लेकिन छोले चावल सुन के वो खाने के लिए रेडी हैं। और छोले जो हैं देखो बिल्कुल बढ़िया बने हैं, चावलों के साथ एकदम सही लगेंगे। और ये खड़े मसाले जो हैं बच्चों की वजह से मैं निकाल के अलग रख दूँगी। तो यहाँ पर इतने मैं बाकी की धनिया साफ़ कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो आके बच्चों के लिए और हमारे लिए सबके लिए 4 प्लेट्स जो हैं वो लगाना शुरू कर रहे हैं। इतने मेरा धनिया का काम निपट जाएगा। अभी जितनी धनिया ताज़ी होती है उतनी जल्दी और क्रिस्पी तरीके से टूट जाती है फटाफट। लेकिन बारिश की वजह से और जो छींटा मारते हैं ना, अभी ये हल्की सी गीली है तो मैं इसको साफ़ तो कर दूँगी, लेकिन ढक्कन लगा के फ्रिज में रखूँगी बाद में। अच्छा, धनिया को स्टोर करने का भी यही है, किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में या कांच के डिब्बे में आप रख दो, एयर टाइट होना चाहिए बस, और उसको करके फ्रिज में रख दो, पानी ना हो बस उसमें। तो यहाँ मैंने सारा कूड़ा जो है वो धनिया का उठा लिया। अभी ये गीली है तो इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी, इतने ये थोड़ी सी ड्राई सी हो जाएगी और इतने हम लोग खाएंगे खाना। कुकर में अभी छोले थोड़े से बचे हैं, इन्हें पलटूंगी, चीज़ें जगह पर रखी और ये हमारी लंच की प्लेट तैयार हो गई, छोले चावल और प्याज। अब मैंने खाना खाने के बाद सारा जितना भी बचा था वो सब डब्बों में किया ताकि इसको फ्रिज में रख सकूं। और अभी इतनी सब्ज़ी बची है कि थोड़ी सी हमारी शाम को ये खा ली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने खाने के बाद अब दोपहर के बर्तन जो थे वो हाथ के हाथ धो के रख दिए। ये होता है अगर सुबह के मैंने नहीं धोए होते तो शायद मैं अब ये भी ना धोती और किसी और काम में लग जाती, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि थोड़े से ही हैं तो मेरे को लगा कि चलो ये भी धो के रख देती हूँ। तो घर में रहने के बाद आपके पास लिबर्टी होती है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं। लेकिन जब स्कूल जाती हूँ तो ऑप्शन ही नहीं होता। तो मेरे सुबह नाश्ते से लेके दोपहर लंच तक के और शाम के स्नैक्स तक के बर्तन एक साथ बनते हैं, जितने भी बनते हैं तो वो फिर मैं धोती हूँ एक साथ, और उसके बाद डिनर के दूसरी बार मैं धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह पे भी अपना ऐसे ही कपड़ा मार दिया है, ये रात वाली क्लीनिंग नहीं है, लेकिन ये है कि जो गिरा था वो सब साफ़ हो गया और सारे बर्तन धुल गए हैं, सिंक दोबारा धुल गई है। तो किचन का काम अभी फ़िलहाल 1.5-2 घंटे के लिए ख़त्म है और हम भी अब बैठ के देखेंगे मूवी फ़िलहाल जो चल रही है। और जी उसके बाद ये थोड़ा 1.5-2 घंटे बाद अभी चाय, शाम की चाय का टाइम हो गया, शाम की तो नहीं 3 से 4 के बीच में जो बनती है। और ये पी के मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैं अपनी चाय पी के फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रीडिंग इनकी हो गई थी, थोड़ा सा लिखने का काम है और कुछ इनकी जो 2-3 किताबें अब स्कूल खुलने के बाद मिली हैं उन पे कवर रह गया था तो वो मैं नहीं कर पाई थी अभी पिछले हफ्ते पूरे। तो वो आराध्या ने याद दिला दिया, तो रोल और स्टेपलर वगैरह सब अरेंज किया हुआ था, ये भी ख़त्म हो गई थी, स्टेपलर के पेन भी। तो मैं स्टेपलर की पेन ही लगाती हूँ, टेप वेप नहीं लगाती हूँ। अब बड़ी हो गई हैं, जब छोटी थी तब मैं टेप लगा दिया करती थी, अब ये केयरफुली कर लेती हैं। तो इनको जो है आराध्या ने याद दिला दिया कि मम्मी ये कवर भी तो चढ़ाने थे, तो मुझे याद आया कि हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसके लिए। तो मैंने फटाफट से इनकी 6 किताबें, ज़्यादा नहीं है, ड्राइंग किया और एक मॉरल वैल्यूज़ किया, तो 6 इनकी हैं ये, और उस पे मैंने फटाफट से जो है चढ़ाना शुरू कर दिया। और ये लोग ऊपर बैठ के अपना
जो काम करना है ना, होमवर्क मिला है उसका थोड़ा सा जो बताना था वो मैंने बता दिया है। तो ये बेड पे बैठ के वो काम कर रही हैं और मैं नीचे बैठ के इन्हें चढ़ा रही हूँ। कवर चढ़ाने के बाद मैंने इससे जुड़ा हुआ सारा सामान रख दिया और जो कोने से काटे थे ना वो मैंने इधर उधर पलंग के नीचे फिर घुस जाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर दबा के रखा हुआ था। ये मैं कूड़ेदान में फेंक के आई और थोड़ा सा फिर मैंने जब इनकी किताबों की अलमारी खोली तो थोड़ा सा जो चीज़ें इधर उधर हो रही थी उनको भी मैंने हाथ के हाथ जो है सेट कर दिया। तो बात वही है, मूल वाक्य कहना चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन का अगर कहूँ तो हाथ के हाथ। यानी आप चलते फिरते चीज़ें करते रहो तो आपको कभी एक दिन बैठ के नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप चलते फिरते नहीं करते तो किसी दिन वो इतना मैस मच जाता है कि फिर आपको करना पड़ता है ज़्यादा मेहनत। और जॉब वालों के लिए वो ज़्यादा मेहनत वाला दिन ना बड़ी मुश्किल से आता है, फिर आपकी बजती है बैंड। तो बाहर जाने के बाद इनको देखा मैंने, बारिश की आवाज़ आ रही थी, कैमरा नहीं पकड़ रहा है क्योंकि इतनी तेज़ नहीं हो रही, लेकिन बारिश इस टाइम भी हो रही है और इसके बाद बहुत तेज़ हो गई थी जब मैं अपने काम में लग गई। तो घर बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है, दोपहर तक के बर्तन भी धुले हुए हैं, तो शाम का भी काम हल्का है। सब्ज़ी भी रखी हुई है, थोड़ा बहुत ही कुछ बनेगा, तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा मशीन का काम कर लेती हूँ। और तुक्के की बात है कि जितनी भी ऑल्ट्रेशन निकली या काम निकला उसमें से 2-3 चीज़ें वाइट थी और 2-3 चीज़ें रेड थी। तो 2 धागे का ही काम है, मैंने ये सारे कपड़े निकाल लिए। देखते हैं कितना होगा। मैं टारगेट लेके नहीं चल रही कि जो लेके बैठी हूँ वो पूरा ही हो जाए, लेकिन हाँ लेके बैठ तो गई हूँ ताकि दिमाग में एक चीज़ रहती है कि इतना मुझे करना है। तो यहाँ पर जी एक ये चिकनकारी का ना कुर्ता मैंने मंगाया था, ये विद अस्तर आया है, मतलब ये समीज इसके साथ आई है, लेकिन दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी मुझे करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत डबल एक्सेल साइज़ है, साइज़ स्मॉल ही मंगाया था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी जो है यहाँ पर स्मॉल नहीं था, शायद मीडियम था। तो थोड़ा सा सीने पर से और कमर पे से थोड़ा ज़्यादा मुझे फिटिंग इसकी करनी है। तो पहले मैंने निशान लगाए, अंदर की समीज जो है वो ठीक कर ली और उसके बाद फिर कुर्ते को सिलना शुरू कर दिया। अच्छा, चिकनकारी में जो है थोड़ा सा डेलिकेट भी होता है और इसकी फ़िटिंग में ना 1-2 चीज़ें और रेगुलर कुर्ते से अलग होती हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो जस्टिफाई वाले पे मैं डालूँगी, कल तक आपके पास पहुँच जाएगा, वो आप देखना। तो मैंने इसमें एक सिलाई मारी, उसके बाद पहन के देखा, मेरा तरीका यही है, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मैं मतलब सिलाइयाँ मारती हूँ कितनी भी नाप के लगा लूँ, लेकिन फिर उसके बाद पहन के देखती हूँ। तो मैंने कई बार ना 1-2 टीचर्स को देखा, उनको स्लीव से दिक्कत होती है इनकी कि ये नीचे तक रहती हैं। अब काटे तो कि जी बॉर्डर ख़राब हो जाता है, तो मैंने शेयर किया है कि बिना बॉर्डर ख़राब किए देखो मैंने इनकी स्लीव्स जो हैं वो छोटी कर ली। देखो पहले यहाँ तक आ रही थी बिल्कुल चूड़ी तक ही, और अब ये कंफर्टेबल है, तो इसमें जो भी चूड़ी कड़ा पहनेंगे वो दिखेगा। कमर भी अब मैंने फ़िट कर ली, अब ये कंफर्टेबल सा फिट एक हो गया है। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग से खुश हूँ। कैसे की है बारीकी से मैंने उसमें बताया है, चैनल का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, वहाँ पर आप जाके देखना। और तीसरी एक आखिरी चीज़ कि जब हम चिकनकारी की फ़िटिंग करते हैं तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो विजिबल होता है इसका क्या करना है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो अभी जितने मैं मशीन का काम कर रही हूँ इतने बच्चे जो हैं, आरोही साइकिल चला रही क्योंकि इस टाइम बारिश बंद हो गई थी और ये उसके चाचा का बेटा है। इस टाइम और गली के 2-4 बच्चे जमा हो जाते हैं जो अपनी अपनी साइकिलें लेके आ जाते हैं, और मतलब ये इनका फिज़िकल एक्टिव रहने का टाइम है जो ये एंजॉय कर रहे हैं। और मैं उस बचे हुए कपड़े को जो आपको दिखाया था उसका जुगाड़ कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी सिलाई में इंटरेस्ट है ना तो आप उस चैनल पे देख लेना। तो सिलाई की अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है या प्रोफेशनल नहीं आपने कभी सीखा, तो भी अपने घर के छोटे मोटे काम आप देख के इस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आई होप आप ज़रूर कर लोगे। अब वाइट का सारा काम निपट गया, अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या सिला। तो फिर मैंने लगा लिया इसमें रेड धागा। तो ये सबसे पहले एक आराध्या की ड्रेस है, इसमें गले में ना आगे का जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी सिलाई उधड़ने लगी थी तो बुरी लगती थी, तो ये सबसे पहले सिल रही हूँ। इस कपड़े को लेके मैं श्योर नहीं थी कि इस पर चलेगी मशीन या नहीं, लेकिन चल गई और मैंने इसे पूरी पट्टी को जो है पक्का कर दिया। अब इसके एक्स्ट्रा धागे काट के इसका फ्रॉक का काम हो गया। दूसरा जो मुझे रेड कलर में धागे में काम करना है और वो है ये एक मेरा शरारा है, यहाँ पर इसमें ना फ्लेयर्स जुड़ी हुई हैं, एक के पीछे एक 3। तो यहाँ पर से ये छोटा सा एक जगह से सिलाई उधड़ी, लेकिन जब पहनो तो इतने बड़े घेर में भी कहीं कहीं वो लाइट उसके थ्रू पास होती है, तो मुझे नहीं दिखा था एक्चुअली, और मेरे हस्बैंड को दिखा था कि ऐसा लग रहा है कि होल है। तो वो मैंने तब से इसे रखा हुआ था 2-3 बार से कि जब रेड लगाऊंगी तो इसको सिलूंगी। और तीसरी चीज़ मैंने ये एक रेडीमेड ब्लाउज़ मंगाया।
जो सबसे छोटे साइज़ में भी आने के बाद ढीला ही आता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी फ़िटिंग की और सही जगह पर ये टिका रहा है। तो मेरे पास एक रेड कलर की डोरी एक कुर्ते में से निकली हुई पड़ी थी, मैंने उसमें से निकाली थी, तो ये मैंने इसमें लगा दी। अब ये ठीक आ रहा है। तो ये सारे काम हो गए। अब आपको दिखाती हूँ, देखो एक ये ब्लाउज़, इसका फिटिंग हुई है, डोरी लगी है, और दूसरा ये शरारा, इसमें तो 5 मिनट का ही काम था। तीसरी ये आराध्या की ड्रेस, इसमें भी बहुत ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन इसकी वजह से पहनी नहीं जा रही थी। और जी ये फ़्रॉक जो मैंने पिछली बार भी सिली थी, लेकिन फिर से ये एक जगह से उधड़ गई, तो अब मैंने इसकी दोनों घेर में पूरी प्रॉपर सिलाई दोबारा लगा दी। ये चिकनकारी कुर्ता जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, और ये इसका इनर। तो टोटल 6 कपड़े जो हैं वो छोटे बड़े सारे मिला के ऑल्टर हो गए, और खुशी हो रही है मुझे कि हाँ फाइनली मैंने कर लिया। अब बच्चों के स्नैक्स का टाइम हो रहा है, तो मैं जो हूँ बाहर जाऊँगी। वैसे तो ये जिस दिन छोले चावल बनते हैं ना, शाम को एक एक बाउल छोले चावल ही खाती हैं स्नैक्स में। इस तरीके की अगर कोई चीज़ बनती है तो देखते हैं अभी बाहर जाके क्या होगा। फ़िलहाल मैंने मशीन रख दी है संभाल के, और जी इसके बाद मैंने जितना भी यहाँ पर कूड़ा फैला था वो हाथ के हाथ सारा अच्छे से उठा लिया। बच्चों की अभी किताबें और जो मैंने भी ऑल्टर किए हैं वो कपड़े बेड पे पड़े हुए हैं। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बाहर। अभी बच्चे जो हैं वो गली में से अपना खेल निपटा के अब पुनीत के यहाँ चले गए हैं, और यहाँ पर ये डॉली छोड़ गए हैं मेरे लिए। कहते हैं जब हम ना हो ना तो इसको देख के खुश हो लिया करो। अब मैंने किचन में जाके ना इतने चढ़ाई चाय, इतने आरोही आ गई, तो शाम का जो दीपक जलाना था वो मैंने जलाया। तो इसने पूजा करने का डिसीजन खुद लिया कि मैं करूँगी, और चुन्नी शौक में सुबह से पहनी हुई है नहा के, अभी तक चुन्नी नहीं उतरी, इसे लगाए लगाए खेल रही है। साइकिल के टाइम बड़ी मुश्किल से उतारी थी, तो ऐसे ही हम लटका के घूमते रहते थे, और अब ओढ़ने का टाइम है ना तो अब मन नहीं करता। अब ये अपनी हनुमान चालीसा वगैरह जो है वो अक्सर करती है, ये मतलब शाम की पूजा आरोही कर लेगी। और एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट काम, मेरी किचन की घड़ी की ना सेल ख़त्म हो गई, तो मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि भाई मेरा हाथ ही नहीं चलता इसके बिना। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ सेल। जब मैं इसमें टाइम सेट कर रही थी ना, तो मुझे एक ख्याल आया कि देखो घड़ी वही है, रखी हुई है, लेकिन जब इसकी सुइयों ने चलना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो ये यूज़लेस हो गई, इसका होना ही व्यर्थ हो गया। ऐसे ही लाइफ चल रही है, लेकिन अगर आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपका भी होना, लाइफ आपकी भले चलती रहेगी लेकिन इतना ही यूज़लेस है जैसे बिना बैटरी के इस घड़ी का। तो जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, और जितना आपसे पॉसिबली बेस्ट वे में हो सके उतना काम करते रहिए, तो आपकी लाइफ जस्टिफाई है। और इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।